सास की उल्टियाँ। भाई जिस घर में बहू को उल्टियाँ होनी चाहिए, अगर वहाँ सास को उल्टी हो रही हो तो क्या हुआ मम्मी जी? आपकी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे पानी नहीं बहू, तू तो नींबू ले आ, वो भी खट्टा वाला। बड़ा दिल कर रहा है, जरा काला नमक भी ले आना। काला नमक, नींबू, खट्टा, उल्टी, क्या हो गया माँ जी? मुझे डर लग रहा है कि ये सब की वजह कहीं वो तो नहीं ना? आप क्या हो गया है आपको? हाय, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मोहल्ले में? अरे कैसी बात कर रही है बहू? अरे कुछ भी नहीं है, कल रात को भी मुझे उल्टी हुई थी, पता नहीं कब ठीक होंगी ये उल्टियाँ। अब तो जो भी होगा 9 महीने के बाद ही होगा ना सासू माँ। फिर से उल्टी? मम्मी जी आपको नहीं लगता इन दिनों आपको कुछ ज्यादा ही उल्टियाँ हो रही हैं, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को होती है? मुझे लगता है आपको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। कहीं दादी बनने की उम्र में आप माँ ना बन जाए। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? क्या बोल रही है? माँ ऐसे नहीं बन जाते। माँ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अरे अब तो तेरे ससुर भी नहीं रहे। वैसे बहू मजाक अपनी जगह है, तू इतनी छोटी बात के लिए डॉक्टर को दिखाने की बात कर रही है। अरे कोई जरूरत नहीं है, थोड़े दिनों में सब अपने आप ठीक हो जाएगा। शाम को बहू किचन में खाना बनाने के लिए जा रही थी कि अचानक उसकी नजर सास पर पड़ती है। मम्मी जी, ये आप चोरी चोरी क्या खा रही हो? अरे मम्मी जी, ये हाथ पीछे क्यों कर रही हैं? सामने लाइए हाथ। क्या है, दिखाइए आपके हाथ में। मम्मी जी। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, प्लीज बहू तू जा, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। वैसे भी ना कल तेरी बातों से मुझे ऐसे ही डर लग रहा है। वैसे तुझे खाना बनाना होगा ना, बना बेटा। अचार है ये। सास वहां से चली जाती है, लेकिन बहू के मन में तो अचार के साथ विचार घूम घूम कर आते रहते हैं। मम्मी जी अचार लेकर क्यों जा रही है और ऐसे चोरी चुपके क्यों खा रही है? कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? मम्मी जी कहीं पेट से तो नहीं? मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी इस उम्र में भी इतनी ओपन माइंडेड होंगी। वैसे मम्मी जी ने किसी को बताया क्यों नहीं? कहीं ये बच्चा किसी और का तो नहीं है? हो सकता है क्योंकि मैंने मम्मी जी को डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अगर ऐसी बात है तो सबको पता चलनी ही चाहिए। अगले दिन, माँ आपको पता है मेरी सास पेट से है। माँ मैं क्या करूं? ससुर जी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरी सास की रंग रलिया तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या? ये क्या बोल रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? तू भी ना। अरे पता है तेरी सास कितनी अच्छी है। अरे उनका नाम है समाज में, ऐसे कुछ भी ना बोल बेटा। तू आजा माँ, यहाँ आकर मेरी सास की हरकत देख। अरे उल्टियाँ करना, नींबू चाटना, अचार की पूरी कटोरी चट कर जाती है। अरे माँ, प्रेगनेंसी में जैसा होता है ना वैसा ही सब कुछ चल रहा है। और पता है मुझे तो लग रहा है कि ये बच्चा सासू माँ की बॉयफ्रेंड का है। हाँ हाँ बेटा, ये तो सारी वही वाली हरकतें हैं। अरे वाह, तुम्हारी सास का इस उम्र में भी बॉयफ्रेंड है। और एक तुम्हारी बहन को देखो, बॉयफ्रेंड मिलना तो दूर, शादी के लिए अच्छा लड़का भी नहीं मिल रहा। चल रखती हूँ, तेरे पापा के लिए खाना बनाना है। थोड़े दिन बाद बहू बाहर जाती है और पड़ोसन के साथ, नमस्ते आंटी जी, आपको ना एक बात बतानी है। आप नहीं जानती मेरी सास कितनी अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। उल्टियाँ होती रहती हैं उन्हें, छिप छिप कर अचार और चटनी खाती हैं। और बर्ताव की तो बात ही मत करो, कभी अच्छा कभी बुरा। किसी को भी पता चल जाए कि वो पेट से है। पड़ोसन भी मजे लेकर वहां से चली जाती है। फिर बहू ननद से कहती है, तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता क्या कि तुम्हारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है? तुम्हें एक नया भाई मिलने वाला है, बधाई हो। ऐसे ही करके बहू सब जगह अपने मायके और आस पड़ोस में ऐसी अफवाह फैला देती है कि जिसके बारे में उसके पति को भी पता लग जाता है। ये तुम माँ के बारे में क्या उल्टी सीधी बातें फैला रही हो? शर्म आनी चाहिए। माँ ने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी इज्जत बनाने में, और तुम हो कि प्लीज निकल जाओ मेरे घर से।
मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। ओए, अब तो मैं ही नहीं रहूंगी इस घर में, तुम क्या निकालोगे मुझे? वैसे भी इज्जतदार घर की बेटी हूँ मैं। कल को सासू माँ बच्चा देंगी तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? नाना, जच्चा बच्चा की देख रेख करने के लिए मैं ही बची हूँ क्या? और मैंने क्या फैलाया? हाँ, अरे सबको दिख ही रहा है। और इसमें गलती मेरी नहीं, तुम्हारी माँ की है इस उम्र में। तभी सास आ जाती है। बहू, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जहाँ जाऊं लोग मुझे देखकर मजाक उड़ाते हैं। रास्ते में गलती से उल्टी हो जाए तो लोग बच्चा है, ख्याल रखा करो, ऐसा कहते हैं। बहू, मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आए हाय, देखो तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, जरा तो शर्म करो। जिस उम्र में बेटे का बच्चा खिलाना चाहिए, बहू से अपना बच्चा खिलाने की कोशिश में लगी है। माँ जी, ये सब ठीक नहीं है। बस कर बहू, अब एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा। वाह, क्या ठीक नहीं होगा? जब मैं कह रही थी कि डॉक्टर के पास चलिए तो सांप सूंघ गया था आपको। क्यों? इतनी सच्ची और अच्छी हैं तो चलिए ना मेरे साथ, क्यों नहीं जा रही? सास और पति शांत हो जाते हैं। बेटा, ये पागल हो चुकी है। या तो तू इसे लेकर अलग हो जा या मेरा कहीं और रहने का इंतजाम कर दे। वैसे भी इस मोहल्ले में इसने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी है कि रहना मुश्किल है यहाँ। सास वहां से रोती हुई चली जाती है। लेकिन बेटा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये फाइनल है। लेकिन मेरी माँ इस उम्र में बीमार नहीं पड़ सकती क्या? मेरी माँ कोई पेट वेट से नहीं है। उनको एक तरह की बीमारी है जिसमें उनको कुछ समय तक उल्टियाँ होती रहती है और कुछ अलग अलग खाने का मन करता है, बस। और एक तुम हो, बिना कुछ जाने बस अपने आप से गलत खबर फैलाई जा रही हो। और अब जो तुमने गलत खबर फैलाई है ना, बस इसे फैलाती रहो, क्योंकि मैं तो अपनी माँ का इलाज करा ही रहा हूँ, वो भी बेस्ट डॉक्टर से। क्या सच्ची? मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, पर मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने ये क्या कर दिया? अब क्या होगा? पति पत्नी के बीच की बात कोई तीसरा भी सुन लेता है और ये बात सबको पता चल जाती है। और एक दिन जब बहू बाजार जाती है तो अरे यही है, इसने ही अपनी सास के बारे में उल्टी सीधी बात फैलाई कि वो पेट से है। हाँ, मैंने भी सुना। अरे कैसी बहू है, इसने तो यहाँ तक बात फैला दी थी कि इसकी सास का चक्कर चल रहा है। अगर मेरी बहू ऐसा करती ना तो मैं इसको घर से निकाल देती। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे कोई बहू भला अपनी सास के बारे में ऐसा बोलता है? कितनी बदकिस्मत है इसकी सास। बहू ये सारी बात सुनती है और उसको शर्मिंदगी महसूस होती है अपने किए पर। जो लोग कल तक उसकी सास को भला बुरा बोल रहे थे, वो आज उसे ही भला बुरा बोल रहे थे।